शूट के दौरान कितना मटन खाया? उस टाइम रमजान चल रहा था यार, तो मतलब मैं तो, और आई थिंक एट वन पॉइंट वी वर शूटिंग क्लोज टू जामा मस्जिद, चांदनी चौक में shoot। चांदनी चौक साइड, तो वहाँ पे इसको चूज करने के पीछे क्या रीजन रहा कि स्क्रिप्ट हुकिंग थी या आपको लगा कि पाताल लोक का क्रिएटर है भाई कुछ तो अच्छा करेंगे? वर्दी, अच्छा क्या वर्दी वाज अ बिग अट्रैक्शन, बिकॉज हमारी इमेज ही वही हो गई है ना, पुलिस वाला वो तो मतलब भाई 10 डोले होंगे, स्लोमो में जीप आएगी, हाँ बट दैट्स द थिंग आई वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम। बट देखो यार इन्होंने क्या क्या काम किया है इससे पहले, फिर मैंने कहा सिंघम अगेन, तो वो अलग कंट्रास्ट और ये अलग कंट्रास्ट, ज्यादा मजा किसको लिखने में आता? वो रोहित शेट्टी की वर्ल्ड है एंड honestly we learned a lot from Singham. He's cop Singham, he can do anything. He's a superhero. This year JP is not a super. He's a common man. इनकी जो एक इमेज है, एक जगह प्राइम वीडियो पे मिर्जापुर आता गुड्डू भाई, मतलब कि देखते ही आदमी जो है वो 4 गाली निकालेगा। मिर्जापुर has already become one crazy phenomena, इस सब तो फिल्म भी आ रही है। I shy away and I think I have a lot of enemies in the industry because they don't like me. अच्छा, ये लगता है प्राइम वीडियो के लिए अगला पाताल लोक बनेगा? मेकर को पता तो होता है ना कि मैंने क्या बनाया, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि या नेता की तरह होता है कि मतलब हमको पता है कि हार रहे हैं चुनाव। In terms of the audience's rating, it becomes, you know, another Pathal Lok or maybe better than Pathal Lok. अच्छी राइटिंग क्यों नहीं होती? हमें क्या बोलना है वो हम नहीं बोल रहे हैं, हमें क्या कि उसको क्या दिखाना है या 4 लोग क्या बोलेंगे, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। गाइस, अभी ओटीटी का सीन क्या है कि यहाँ पे हर हफ्ते 4-5 सीरियल किलर घूम रहे होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, अलग अलग रूपों में। और अभी क्या हो गया है ना, बड़ा सैचुरेशन आ गया है आप भी उनमें से एक हैं? नहीं, इस रूम में प्राइम वीडियो की टीम के कई हैं, वो कह रहे हैं कि क्राइम शोज का नया अड्डा है हम, रंगा बिल्ला ये वो सब मतलब उन्होंने अपने आप को नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो और अभी क्या सैचुरेशन ऐसा आ गया है कि हमको पता है कि एंड में ये क्या करेंगे, कहानी चलेगी 6 एपिसोड, 7वें 8 में किसी को भी किलर बना देंगे, ठीक है, और अचानक से कोई निकलेगा, उसका ट्रॉमा है, धक से पता चलेगा ये किलर है। बट आई वॉच द शो एंड आई मस्ट से कि one of the best crime shows you guys have made. Oh, thank you. Thank you so much. Seriously. Thank you so much. इससे जस्ट पहले मैंने एक बहुत खराब वाला देखा था, उसका नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बट सीरियसली यू गाइस हैव मेड अ ब्रिलियंट शो। और फिर जब मैंने देखा कि आप लोगों ने पाताल लोक जैसी चीजें बनाई हैं, तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, टैलेंटेड लोग हैं। अली, आई मीन यू किल्ड इट। जो मुझे लगा कि एक 1978 वाला पुलिस वाला होता है, ठीक है, अब एक तो वो बच्चन साहब थे उस टाइम पे है ना, जंजीर वाले, उस टाइम पे हम कहते थे कि हाँ जो यूथ का गुस्सा है वो बच्चन साहब दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड एकदम, मेरे ख्याल से एक भी गाली नहीं दी आपने, है ना। ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, बट वो अपने आप को मतलब कंट्रोल करके रखे। सो हाउ वाज दिस कैरेक्टर, मतलब किस तरीके से यू प्रेप्ड कि भाई उस दौर का पुलिस वाला मैं कैसे प्ले करूंगा? एक्चुअली उस जमाने में तो मैं कहूँगा जब्त करने की आदत एक पूरी सोसाइटी को थी। हमें तो सिखाया जाता था कल्चरली कि आप यू नो दिखा नहीं सकते, और क्यों नहीं दिखा सकते इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ द स्टोरी, यू नो, कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ किस स्टेटस पे हो, आप किस पोजीशन पे हो, किस लेवल पे हो, किससे बात कर रहे हो। बट ऑफ कोर्स आई मीन स्क्रिप्ट में इतनी अच्छी लेयरिंग दी हुई है, यू नो, एंड एक ऑफ कोर्स एक पूरी क्राइम थ्रिलर है एंड सॉल्व कर रहा है, सो इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक इनटू यू नो कंसिडरेशन। शूट के दौरान कितना मटन खाया? उस टाइम रमजान चल रहा था यार, तो मतलब मैं तो, और आई थिंक एट वन पॉइंट वी वर शूटिंग क्लोज टू जामा मस्जिद, चांदनी चौक में shoot। चांदनी चौक साइड, तो वहाँ तो मतलब मैंने आज पूरी की, ट्यूसडे है आज, मैंने कहा अरे यार थोड़ी देर में जो है, हर थोड़ी देर में राकेश बेदी डब्बा लेके पहुंच जाए, एसपी साहब भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और ये देखो ये कहाँ पे हमको फंसा दिया। गाइस, राइटिंग जो मुझे लगा ना कि आप एक फ्लैशबैक दिखा रहे हो और फिर आप उसको कहानी को आगे लेकर के आ रहे हो, ये एक बहुत मुझे सुपर स्मूथ, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है जब फ्लैशबैक में कहानी जाती है आगे आती है तो वो डगमगा जाती है, कि हम इसीलिए कहते हैं स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था क्योंकि हमको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने बहुत स्मूथली उसको किया।
ये कैसे प्लान किया था कि हाँ हम फ्लैशबैक से शुरू करेंगे और फिर लाएंगे उसको? एक्चुअली 2-3 चीज़ें थी. हम एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी कहना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो एंटागनिस्ट हैं वो भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो खुद नहीं जानते वो अगले इसमें क्या करेंगे. तो हमें लगा कि वो स्क्रीन प्ले में हम कैसे ले आ सकते हैं. फिर हमें लगा कि वो टाइमलाइन से वो शायद कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर एंगेजिंग रहे तो ऑडियंस ऑल्सो विल फील दैट अनप्रिडिक्टेबल अनहिंज्ड क्वालिटी. और फिर हमने फ्लैशबैक का रीज़न ये था कि हम वहाँ से शुरुआत करना चाह रहे थे कि जहाँ से उनकी लाइफ टर्न होना शुरू हुई. अगर वो नहीं करते फर्स्ट एपिसोड में तो फिर ये सब नहीं होता. सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड. और फिर हम ये भी चाहते थे कि ऑडियंस को पता ना चले कि कब क्या होने वाला है. कभी कभी ऑडियंस को कॉप से ज़्यादा भी पता है, कभी कभी उनको बहुत कम पता है, तो उसमें खेल रहे थे हम लोग. कहानी पे मैं जाऊंगा. कल भी जब स्क्रीनिंग हुई तो मेनी पीपल वर आस्किंग यू कि ये फिक्शनल स्टोरी है, ये किससे इंस्पायर्ड है. तो थोड़ा सा इफ यू कैन ब्रीफ अबाउट, क्योंकि बहुत से लोगों को आजकल बहुत सारे अपनी थ्योरीज बहुत होती हैं. जी. ठीक है, आजकल ऑडियंस की सोशल मीडिया इतनी सारी थ्योरीज होती हैं कि मतलब मुझे लगता है कि जब आप लोग तक पहुंचती होंगी तो आपको लगता होगा अरे ये तो मतलब सोचा ही नहीं था हमने. जी. तो कहानी फिक्शनल है, रियल है, क्या है? देखिए, कोई भी जो क्राइम की कहानी है, कोई भी कहानी है, उसका जर्म हमेशा कहीं पे रियलिटी में बेस्ड होता है. हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती रहती है जहाँ पे कि रियल इवेंट में होते रहते हैं. सो ऑफ कोर्स द स्टोरी इज़ लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स, बट वी हैव हम लोग ने एक नए कैरेक्टर्स बनाए हैं. जेपी का कैरेक्टर, जयप्रकाश का कैरेक्टर नया है. जो रजो कैरेक्टर है वो नए कैरेक्टर हैं. हमने सारी लाइफ इमेजिन करी है. वी डोंट नो हाउ द क्राइम इज़ कमिटेड ना. हमें पता नहीं है कि हम कौन किसको कैसे मारता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन जो क्रिमिनल कोई कैसे बनता है, हमें पता नहीं है. वो एक कॉप कैसे इन्वेस्टिगेट करता है वो तो हम फिल्मों में देखते हैं कि कि वो ये जाके गए, उसने 2 थप्पड़ मारे और बोला कि सबूत ला और कबूल कर कि तू क्रिमिनल है. हम ये देखते हैं, बट हमें इंटरनल वर्किंग्स किसी के नहीं पता है वो. सो हम लोग ने जब वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होके 4 अलग चीज़ें लिखी, देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर्स. वहाँ से निकले हमारे ये लोग, रज्जो बाबू, जेपी, लेकिन ऑल द पीपल, द पेरेंट्स, ऑल पीपल केम आउट फ्रॉम देयर. हमें उनका लाइफ कुछ नहीं पता है. Every single thing that you see in the series is imagined. हमने सबका लाइफ इमेजिन किया है, सबको लाइफ को रिसर्च किया है. We put 2.5 years in building that world. कि कौन कैसे सोचता होगा, क्रिमिनल कैसे सोचता होगा, what would be that point. जैसे अनुषा बोल रही थी कि उनका बिगिनिंग है कि that changed their lives. वो छोटे पॉकेट मारे थे लेकिन उनकी लाइफ बदल गई इसके बाद. So क्या मोमेंट था, एंड जब वो एक क्राइम से दूसरे क्राइम में जा रहे, क्या उनके बीच में चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज़ वांटेड टू एक्सप्लोर. सो वहीं से इंस्पिरेशन था. बहुत सारी इवेंट्स जो होते रहते हैं, बट एंटायर वर्ल्ड इज न्यू, एंटायर वर्ल्ड इज क्रिएटेड. एक चीज जो मैंने आपसे सबसे पहले बोली, पीक डिटेलिंग. आजकल बहुत चर्चा है उस चीज का. मैंने बहुत नोटिस किया कि 1978 की दिल्ली, फोन्स, आपने डीटीसी की बस वैसे दिखाई है, मतलब वो ना ब्लर, क्योंकि आपको मिली नहीं होगी शायद अभी वो ठीक है कि पूरी ना दिखे, लेकिन वो पूरा जो फील था वो वैसे वाला ही था जो पुरानी बसें हुआ करती थी. और बड़ी छोटी छोटी चीजें, पुलिस की जीप, ये सेटिंग क्रिएट करना कितना चैलेंजिंग था? मतलब यही तो मेन इस शो को करने का, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस कि इसका जो एक पीरियड है वो कैसे हम लोग एक सही से ऑनेस्टी के साथ ग्राउंडेड एक पीरियड बना सकते हैं जो कि रियल लगे. एंड आई थिंक इसको बिलीवेबल बनाना ही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था इस शो का. कि एक तो है कि इट शुड, द कैरेक्टर शुड लुक रियल एंड द सराउंडिंग्स, द पीरियड एंड एवरीथिंग शुड रियल. आई वॉज रियली लकी टू हैव अमेजिंग क्रू. देयर वाज दिस टीम जो कि पूरा रिसर्च किया था. फिर शैलेजा जो हमारी प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, दर्शन जो हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, एंड सोमनंद साही जो हमारे डीओपी है. ये इन सब साथ मिलके हमने, और बाद में अनीश जॉन जो हमारे साउंड डिज़ाइनर है, ये सब मिलके ही हमने ये पीरियड क्रिएट किया है. और एक्चुअली पीरियड क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा हाथ हमारे डायलॉग राइटर आयुष का भी है, क्योंकि वो हिंदी जो उस समय की होती थी ना, जो हिंदुस्तानी लोग बोलते थे, हिंदी नहीं होते, हिंदुस्तानी होती थी. तो हाउ दैट लैंग्वेज वाज एक्चुअली, लेकिन वो लोग कैसे बोलते थे, उसमें आयुष ने काफी काम किया. दैट आल्सो हेल्प अस इन इमेजिनिंग दैट वर्ल्ड. अच्छा, ताजमहल में आपने रियल शूट किया था? ऑफ कोर्स, या सब कुछ रियल है. सब कुछ रियल है.
हमने आजकल तो पता नहीं चलता ना सेट पे, आजकल तो इतना बिल्कुल, बिल्कुल। AI भी नहीं, इतना आ गया है कि ये आप कह बहुत ही नहीं एक- सकते क्या है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था मेरे लिए टू मेक इट रियल, क्योंकि वो रियल में हम लोग जब शूट करते हैं तो लाइट भी रियल आता है, यू नो, वो जो लाइट में जो डस्ट है वो भी रियल होता है। या तो ये ऑल दीज थिंग्स यू नो वो पीरियड को और ज़्यादा बिलीवेबल बनाता है। सो मेरे लिए ये पहला चीज़ था कि हम लोग सेट नहीं बनाएंगे, हम लोग एकदम रियल लोकेशन में जाके प्रॉपरली शूट करेंगे जैसे उस समय में होता था। हमारे उसमें एक भी सेट नहीं है, एक भी सेट सब बिल्डिंग, real location। सब रियल सब लोकेशन। That is why it felt या Yes, दैट इज yeah. yes. दैट इज ही सेइंग ना कि उसके ग्रेन में वो रियलिटी दिखेगी ना, अगर वो जब रास्ते में चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, धूल उड़ रही है, तो रियलिटी दिख रही है वहीं से। नहीं, वो बिल्कुल वो ट्रांसलेट हुई है जो Yeah. आप, क्योंकि सेट और रियल का फर्क कहीं ना कहीं आजकल आप क्लियरली आपको पता, बिल्कुल। और आई थिंक वो एक मेजर इस सीरीज को हुक जो करता है वो मेन उसका। नहीं, एक्चुअली उसके लिए ना हमारे जो प्रोडक्शन सपोर्ट थे उन्होंने काफ़ी किया, क्योंकि हम लोग का ये 78 में फिल्म, लाइक यू नो 78 में हमारा शो सेट है, बट वो दैट वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट, 50 साल पहले की बात है वो, दैट वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट। तो हम लोग ने कहाँ नहीं ढूंढा इस जगह को, लाइक यू नो उसको रियलिटी में इस्टेब्लिश करने के लिए, तो काफ़ी रिसर्च करा, काफ़ी लाइक यू नो लोकेशन देखे, तब जाके हम लोग ने वो छोटे छोटे लोकेशन ढूंढे हैं, तो वो वहाँ से काफ़ी। अच्छा अली, आप जब कोई प्रोजेक्ट चूज करते हो तो मैंने देखा है कि आप चाहे वो मल्टी स्टार कास्ट हो या वो सोलो हो, मतलब सोच समझ के चूज, आप कुछ भी नहीं करते, बीट आपको फिल्म बनानी हो, बीट आपने मेट्रो की, तो इसको चूज करने के पीछे क्या रीजन रहा? कि स्क्रिप्ट हुकिंग थी या आपको लगा कि पाताल लोक का क्रिएटर है भाई, कुछ तो अच्छा करेगा? वर्दी अच्छा क्या बात? वर्दी वाज अ बिग अट्रैक्शन। नहीं, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और मैं तो पढ़ता हूँ, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, और जब वो दुनिया इमेजिनेट, मतलब आई कैन इमेजिन दैट फ्रॉम अनदर डिफरेंट लेंस, तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है कि ये और फिर उसमें जो लूप होल्स होते हैं, यू नो, आई फील एज एन एक्टर वी ऑलवेज लुक फॉर दैट गैप कि वहाँ मैं कुछ घुसा सकूँ, मैं कैन आई ब्रिंग समथिंग टू इट। तो वैसे That is आपका फेवरेट अगर मैं वर्दीधारी पूछूं सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, कौन होगा? अरे शशि कपूर साहब, आई वाज जस्ट मेंशनिंग इट, Yeah. या दीवार, या ही वाज। तो जब आपने ये वाला प्ले किया, हाँ. तो ये बिल्कुल भी वैसा हीरोइक नहीं था, हाँ ये नहीं, थोड़ा सेंसिबल कह लीजिए, Yeah. या ये मतलब उसको बड़ी मुश्किल से केस मिलता है, हाँ. तो लगता है कि यार बड़ी मुश्किल से तो मिला है, और वो तो इसमें लगा कि मतलब पुलिस वाला भी प्ले कर रहा हूँ यार, और मतलब वो मैं कुछ बिकॉज हमारी इमेज ही वही हो गई है ना, पुलिस वाला हो तो मतलब भाई 10 डोले होंगे, स्लोमो में जीप आएगी। हाँ, बट दैट्स द थिंग आई वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम, कि इवन द लार्जनेस ऑफ दिस मैन फिजिकली डज नॉट अलाउ हिम टू यू नो बी सो माचो जैसे हम देखते आए रहे हैं। वो सिस्टम में रह के आप जब काम करते हो, आपका एक क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है वो आता है, और फिर आपका लाइक आई सेड यू नो आपका जो पूरा सोसाइटी है कम्स इनटू प्ले, और फिर उसकी अपनी जद्दोजहद जो है अपने फादर के साथ और फिर बॉसेस के साथ, और फिर ये जो केस है उसमें एक बिल्कुल टनल विजन उसका हो गया है, वेयर ही वांट्स टू जस्ट गेट टू इट डिस्पाइट व्हाटएवर। था वो अलग है, मजा आया। बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। सिंघम अगेन आल्सो यू, Yes, us. तो मैं कंट्रास्ट देख रहा था, ठीक है। रेंज हाँ, मतलब Range. मैंने जब देखा सीरीज, तो मेरी आदत है कि जब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है ना, तब भी मैं उसके क्रिएटर्स के बारे में थोड़ा देखता हूँ कि इन्होंने क्या अच्छा बनाया था। बुरी लगती है तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या इन्होंने इससे भी बुरा कुछ बनाया। आपने किस आप क्या कॉन्टेक्स्ट बोलना में चाह देखा? आप क्या बोलना चाह रहे हैं, साफ करिए। मैंने देखा, क्योंकि मैंने देखा यार कि मतलब यार बड़ी बढ़िया सीरीज बनाई है यार, कि मतलब तो बट देखो यार इन्होंने क्या क्या काम किया है इससे पहले, ठीक है? तो भाई होता ना, आप इंटरव्यू भी कर रहे हो तो जी, थोड़ा जी, सा आप, फिर मैंने कहा सिंघम अगेन, हाँ जी। तो वो अलग कंट्रास्ट और ये अलग कंट्रास्ट, ज्यादा मजा किसको लिखने में आता है? एक्चुअली उसका मज़ा अलग है, बिकॉज वो रोहित शेट्टी की वर्ल्ड है, एंड ऑनेस्टली वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम सिंघम अगेन, क्योंकि आई थिंक एज अ जनरेशन हम जिस तरह के सिनेमा अभी कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा मसाला सिनेमा कंज्यूम नहीं करते हैं। सो व्हेन यू वर्क विद अ डायरेक्टर हु इज सो श्योर अबाउट द मसाला, वो अलग हमने सीखा कि अच्छा यहाँ पे पॉज होता है, यहाँ टर्न करेगा, यू नो ये डायलॉग बाजी होती है, तो वो
एक दूसरे डायरेक्टर के विजन को हम एड करने की कोशिश कर रहे थे. हमने सीखा उसमें ये हमारी दुनिया है, दिस इज द वर्ल्ड दैट वी वांट टू क्रिएट, वी वांटेड टू मेक अ सेंसिटिव कॉप एंड आई थिंक वो सिंघम का एक कॉप हो गया. सो वी वांटेड टू क्रिएट अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉप सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड वाह क्या रेंज है यार. ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे भी बुके में सारा क्या लिखना आपको, सिंघम चलो ये चलो. So क्या है ना कि Singham is larger than life, you know, this larger than life person who can do anything, and there is again a person, again another cop, like he's a cop Singham, he can do anything. He's a superhero. This year JP is not a superhero. He's a common man. He's a common man who has found the job, who has struggled to like you know to find the job. Now he's like you know trying to get ahead in life. And what will a common man do? So this is the contrast. This is when you cut machism, when you cut like you know all the things that are associated with cop, what will that man do? So You know, this is what- just to add, you know, for JP, one of the things when we were discussing was that we were like, JP internally is also a poet, you know, because he quotes Faiz, he quotes Ghalib, you know, he talks beautifully. Because if he was not a cop, he would have been a poet. For us, it was that. So it's like, how do we get this person to feel so deeply, but also be angry? So that was the whole challenge. The softness which is there, no, that is what we are looking एक for. चीज आप तीनों में से जो इसका जवाब देना चाहे कि इनकी जो एक इमेज है, एक जगह प्राइम वीडियो पे मिर्जापुर आता, गुड्डू भाई, मतलब कि देखते ही आदमी जो है वो 4 गाली निकालेगा. ठीक है, आपने इनको इमेजिन कैसे किया? जेपी जयप्रकाश, मतलब नाम भी मतलब जो है बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है कि गुड्डू भैया जयप्रकाश. हाउ यू इमेजिन कि अली कैन बी योर जयप्रकाश? लॉन्ग डे ऑफ तारीफें. नहीं मतलब वो आपने इनके पता नहीं कितने सारे तो मीम्स बनते हैं. ठीक है, नहीं, कि जिसमें एक में आता है कि व्हेन आई एम होम, ठीक है, व्हेन आई एम देयर, उसमें इनका हॉलीवुड वाला कोई ठीक है. सो वेरी कॉन्ट्रास्टिंग. तो लेकिन वहां पे जेपी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था, मतलब मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कहा यार अली ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. ठीक है, चलो ठीक है देखते हैं. मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे थी कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. ठीक है, बट व्हेन आई वॉच्ड आई सेड कि यार क्या मतलब कुछ अलग कराया यार इन लोगों ने. तो हाउ यू थॉट? बट वो तो हम लोग ये जो अली का जो दिस साइड मतलब वो तो मिर्ज़ापुर में हम लोग जो देखते हैं वो तो एक किरदार वो प्ले करता है. बट आई थिंक इन रियल लाइफ ही इज़ दिस. मैंने इनके काफ़ी और भी काम देखे हैं, यू नो, एंड इन मोस्ट ऑफ द वर्क्स आई हैव सीन सो मच ऑफ वल्नरेबिलिटी इन हिज कैरेक्टर, इन हिज आइज़. तो एक तरीके से जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो वो पढ़ते पढ़ते ही सबसे पहले एक वो फेसेस स्टार्ट्स अपीयरिंग व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इनका फेस अपीयर हुआ था. ये एक चीज़ है. दूसरा चीज़ है कि मैं तो बहुत दिनों से इनके साथ काम करने के लिए कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पर हम लोग कोलैबोरेट कर पाए, बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. सो यू वुड वांट टू कोलैबोरेट विद पीपल यू नो हु आर. तो लाइफ, डायरेक्टर का लाइफ काफ़ी ईजी हो जाता है व्हेन यू नो इतने अच्छे एक्टर के साथ आप कोलैबोरेट करते हो. और द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज दैट वर्दी. हम लोगों को ऐसा एक एक्टर को दिखना था जिसने कभी इसके पहले वर्दी नहीं पहना है. सो दैट वाज द यू नो थिंग फॉर मी. तो ऐसा एक चीज़ हम तीनों ने पहले ही हमने डिस्कस किया था कि ऐसा किसी को लेके आते जिन्होंने कभी वर्दी नहीं पहना है. बट व्हाई? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि फिर कोई आपके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड थॉट नहीं होता है उनके बारे में कि ये वर्दी में कैसे लगने वाला है. दैट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, राइट? इसको आपने कभी वर्दी में देखा नहीं. और ये कैरेक्टर ही ऐसा है कि यू नो वर्दी का फसाड है बट आदमी अंदर से तो काफ़ी सेंसिटिव है. तो इसके लिए हु कैन प्ले दिस बेटर देन हिम. अच्छा, एक अली, आपको लगता है कई बार कोई जो बहुत स्ट्रॉन्ग और कमर्शियली हिट कैरेक्टर होता है वो जब हमारे साथ अटैच हो जाता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग हमको उसी से आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक गुड्डू भैया से. बट इसमें एक सवाल और कि ये जो आपने किया, आपको लगता है कि ये एक और आर्क आ जाएगी अब अली से जब हम बात करेंगे, अगली बार बैठेंगे किसी और प्रोजेक्ट के लिए तो विल टॉक अबाउट जेपी एंड देन विल टॉक अबाउट. I hope so. Why not? It's always nice for an actor. या आपके पिछले किरदार की बात हो. Guddu has of course. Mirzapur has already become one crazy phenomena. इस सब तो फिल्म भी आ रही है.
this has its own flavor. So of course we love it. We love that हमारी तुलना मतलब उस कैरेक्टर से हो, you know, in the upcoming times when we speak. बट उसमें एज एन एक्टर दिक्कत आती है जब कोई एक कैरेक्टर कमर्शियली ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, काम मिलने में, ऑडियंस एक्सेप्टेंस में, हर चीज वाइज पूछ रहा हूँ. But that's why I'm selective. I mean, that's the reason, because मुझे literally in the middle of these two projects or any other, I'm offered 10 very similar roles. So this is, you know, very unique. We've never done this. कहानी वही होती है. हर बार So, वो मैंने बताया सीरियल किलर घूम रहे हैं. तो I shy away, and I think I have a lot of enemies in the industry because they don't like me. क्योंकि मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ, and I apologize. I said भाई मैं मुझसे बेहतर शायद एक्टर्स होंगे वहाँ पे, कर लेंगे, and they'll be able to manage it and do a better job. I've done something like this before. I don't think मुझे उतना रस मिलेगा उसमें. तो उस चक्कर में मेरा काम थोड़ा सा ऐसा डिले हो जाता है, लेकिन I'm okay. I'd rather, you know, do that than just print and belt out the same thing. Got it. अच्छा, ये लगता है प्राइम वीडियो के लिए अगला पाताल लोक बनेगा? पता नहीं, आप बताइए, आपने देखा है आपने- पूरा. ये अगला राख है. मैंने तो देखा, मैंने तो बताया, बट कहीं ना कहीं एक मेकर को भी, अच्छा मेकर को पता तो होता है ना कि मैंने क्या बनाया. मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि, या नेता की तरह होता है कि मतलब हमको पता है कि हार रहे हैं चुनाव, हम नहीं आएंगे भाई. मतलब कई, आई नो सम डायरेक्टर्स, यू नो, उनकी पिक्चर कचरा होती है, ठीक है भाई, रात को स्क्रीनिंग हुई, क्या रिस्पांस था भाई, रो पड़े सब. मैं भी रो पड़ा था पिक्चर देख के. तो मेकर को पता तो होता है कि उसने क्या बनाया, ऐसा तो नहीं है. हाँ. आई थिंक टू सम एक्सटेंट पता तो होता है, बट क्वेश्चन क्या था? सॉरी, क्वेश्चन क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि पाताल लोक को replace प्राइम करेगा. वीडियो अच्छा, वाले भी हाँ, इसको हाँ. जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि क्या ये अगला पाताल लोक बनेगा. I hope in terms of the audience's rating, it becomes, you know, another Pathal Lok or maybe better than Pathal Lok. यही तो इच्छा होता है एक मेकर का कि आप एक कुछ करो और फिर दूसरा करो जो कि उससे बेहतर हो. Because इस Pathal Lok का learning I have tried to imply on Raak, and you try to do that, right? जो भी आप सीखते हो वही आप अप्लाई करते हो एक्सपीरियंस के साथ. तो वही मैंने कोशिश किया है इसमें, and I hope that Raak even becomes that, कि वो पाताल लोक से बेहतर एक सीरीज बने, होपफुल एक बेंचमार्क बन जाए. या बेंचमार्क बन जाए. हालांकि दोनों काफी अलग है, अलग है, यू नो, correct है. इन देयर स्टोरी अलग है, टेलिंग, बट इन कहीं देयर, ना कहीं क्राइम थ्रिलर से एक ऐसा जॉनर है जो मुझे लगता है जिसका ऑडियंस ओटीटी पे सबसे ज्यादा है. मतलब यू नो, मुझे सबसे ज्यादा मैसेज इस चीज के आते होंगे कि अच्छी क्राइम थ्रिलर जो है आप बताओ. तो आई थिंक इसका ऑडियंस बहुत ज्यादा है क्राइम थ्रिलर का, और अगर ऑडियंस के साथ क्लिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर वो उसको सेल्फ प्रमोट करते हैं. Correct. तो अच्छा, आज की डेट में राइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा, क्या है? मतलब अच्छी राइटिंग क्यों नहीं होती? आई थिंक हम लोग नए दुनिया इमेजिन करना भूल चुके हैं. वही इमेजिन कर रहे हैं, वही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. एंड द अमाउंट ऑफ content we are consuming all from the world, you'll need to take us out of our comfort zones to watch something. So I feel like and we're also forgetting our instinct of storytelling. We're just doing whatever is coming. So I think at least that's the challenge we face, that instinctively what do we feel is the next story we want to tell. और ऑल्सो मुझे लगता है कि जो हम बिलीव करना भूल गए हैं, जो अनुषा बोल रही है कि हमें क्या बोलना है वो हम नहीं बोल रहे हैं, हमें क्या कि उसको क्या दिखाना है या चार लोग क्या बोलेंगे, हम उसके लिए काम कर रहे हैं. दैट बिकम्स चैलेंजिंग एंड दैट इज़ अ वे ऑफ लाइक यू नो वर्किंग ऑल्सो. बट हमारे लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट वही कि आप क्या बोलना चाहते हो, एंड अपनी कन्विक्शन से बोलिए आप वो चीज़, तो वो बनेगी, यू नो. तो आई थिंक गुड राइटिंग आज के डेट में आप जब देखते हो, आप अपना मोबाइल नहीं निकाल रहे हो. एग्जैक्टली. आई थिंक दैट्स द बेस्ट राइटिंग आज के डेट पे. Well said. मुझे Yeah. एक चीज लगी इस सीरीज को देखते हुए, सिंप्लिसिटी. मतलब आजकल हम देखते हैं कि चीजों को ना ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जाती है. ठीक है, कि हम मतलब कुछ कर देंगे, बस कुछ अलग करने के चक्कर में हम कुछ ऐसा कर देंगे, और वो कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो शायद मेकर को भी समझ में नहीं आता कि अभी ये क्या हो गया. ठीक है, यहाँ पे आपने चीजों को बहुत सिंपल रखा, और मैंने ये देखा कि बहुत ऐसे डायलॉग्स नहीं है
माँ मैं आ रहा हूँ नॉट दैट, बट द राइटिंग इज सो पावरफुल कि जब आई थिंक ये इंटरव्यू जब तक आएगा सीरीज भी आई जाएगी, जब वो बच्चों को की डेड बॉडीज अपने वो फादर देखता है तो वो जिस तरह से वो रोता है या चिल्लाता है, दैट शेक्स यू इनसाइड। और इस तरह की बड़ी सारी इसमें चीजें हैं जहाँ पे मतलब बहुत सिंप्लिसिटी से चीजें कही गई हैं। तो वाली सिंप्लिसिटी मिसिंग हो रही है क्या हमारे कंटेंट में, हमारी फिल्मों में? हम अलग करने के चक्कर में कुछ ज्यादा हवा में चले गए। Yeah, people are trying to raise adrenaline because it's also a desperation. कि क्या चलेगा, right? It's spectacle and it's world over. It's the same thing. It's like King Kong नहीं तो Godzilla दोनों को साथ मिला दो। उसके आगे क्या है? You know, it's that, right? What peaks the next attention, and it's all the fight is for people's time and attention. That is the next big money. But in that somewhere, I think simplicity and great writing will win the war. The longer the big war. I'm a sucker for that. I think वो एक consistency है जो ज़रूरी है। अगर वो consistently हम लोग करते रहे, hopefully, I like to think that this show also has that. I think we'll be back on track. I think we need to give audiences that benefit of doubt. लोग smart हैं. It's just that we are sometimes taking advantage. Right. इस शो में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी, लास्ट क्वेश्चन इज दिस, टाइम खत्म हो रहा है, कि 7th एपिसोड के बाद आदमी को लगता है कि 8th एपिसोड में क्या होगा। जो ऑडियंस देखेंगे तो समझ में आएगा, बट 8th एपिसोड में जो होता है दैट लीव्स यू नो नम, इमोशनल। ये कैसे प्लानिंग की थी? क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है ना, हमको लगता है अच्छा सीरीज तो खत्म, आई थॉट 7 ही थे क्या एपिसोड, बट देन द बेस्ट वाज सेव फॉर द last. Yes. So ये So, I want to. I think the credit goes to these two Genius. because Writing. इन्होंने ही वो एपिसोड लिखा था, and I must tell you कि for the longest time बहुत लोगों ने सोचा था कि इस एपिसोड का ज़रूरत क्या है, but the day I read it, I knew that this is the most important episode of the Absolutely. series. And then 3 of us, we kind of stuck to our conviction. इनका कन्विक्शन है, मैं उसमें जुड़ गया और फिर वी स्टक टू दैट कि ये चाहिए। हमारे लिए हमेशा जो 8th एपिसोड था, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी डिसाइडेड ऑन कि दिस विल बी आवर एपिसोड, एंड देन And this will be the end. This will be the end, like 8th episode and the end, this will be it. That we have one of the first thing that we decided on, and then we kept building, kept writing 1 to 7 episode. We kept rewriting, but last episode we kept it for the end, and we wrote it like that. Ki this is the episode that we wanted to keep it like very sacrosanct episode. And Alankrita, who is creative head on our show from Amazon, she stood by it. Otherwise, people but it's a different kind of you have seen it. It's a very different kind of episode that you Absolutely. see. So that showing that conviction is something, and she stood by it, and Amazon stood by मतलब it. मेरा तो मानना है कि वो 7 एक तरफ हैं और वो आठवां 8वां जो है वो एक तरफ है। एक्चुअली एक और रीजन है कि हम लोग ना आजकल बहुत रेफरेंसेस ढूंढते हैं यस, कि इसका रेफरेंस क्या है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, ये पहली बार हो रहा है, तो बहुत लोगों को ना वो समझाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, बट नाउ दैट इट्स आउट एंड Amazon रियली उनको लगा कि ये होना चाहिए, तो हम लोग फिर आगे बढ़े उसको नहीं, लेके। बिल्कुल Amazon बहुत पैसा खर्च कर रहा है, डायरेक्टर्स कट पे स्क्रीनिंग करवाया, ठीक है, आप सबको बुला के इंटरव्यू करवाया। Amazon के इंटरव्यू दिल्ली में होते ही कहाँ है? इट्स लाइक रेयरली दे डू। तो आई थिंक उन लोग को भी एक्चुअल में कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार अच्छा बना लिया हमने। But we are very happy that a Delhi story is seen in Delhi. Seen, Absolutely. We are very And, happy. for ये गाइस मतलब मैं कहूंगा कि 25 मिनट का रिव्यू ही था ये तो। Normally I do a 3-4 minute, but this is because but good things should be talked about. तो मुझे मजा आया बहुत सीरीज देखने में, एंड देन आप लोगों से बात करने में। आई थिंक हम लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग की भी कि सीरीज की बात जो है सबसे ज्यादा हुई, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं। Thank you. कोई अली से ऐसा वैसा सवाल नहीं। इसीलिए कहता कंटेंट इज किंग। अच्छा कंटेंट बना लो तो आलतू फालतू पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Thank you so Thank much. you. Thank you I so hope much. it works because Thank you. I mean बहुत सारा कंटेंट मैं भी देखता हूँ, एंड I've seen कि रिसेंटली इतनी ग्रिपिंग सीरीज मैंने नहीं देखी क्राइम जोनर में, एंड आई Oh, होप that's इट so वर्क्स। nice. पता लोग So बनेगी नहीं nice to बनेगी, hear that. हो सकता है उससे भी ऊपर जाए, so let's Yeah, hope। we just hope, Thank we you just so want a much. lot of people to watch it. That's Yes. our Yeah. hope. And from now on you are JP,
अरे और नेक्स्ट हम इंटरव्यू करेंगे, हम मटन खाएंगे। एक बार हम लोगों ने खाने पे एक इंटरव्यू किया था, बेहतरीन था वो। हाँ, वो अली अपने घर से कुछ लाए थे, लेकिन वहाँ पे शेफ ने ऐसा कुछ बनाया, he liked it। तो वहाँ जब भी मैं जाता हूँ तो कहते हैं, यार अली को लाओ यार दोबारा, अभी जब आए। So thank you so much guys। Thank you so much। Enjoy। Thank you so much।